महसूस हो रहा है कि पार्टी की सिफारिशात पर बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, ऐसा नहीं है कि पार्टी यहाँ बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे हट गए हैं। ये दावा भी किया कि 26 नवंबर के वाक़यात के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए मदावा शुरू किया, मगर नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात आगे न बढ़ें। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए गुफ्त शनीद जारी है। मदारिस एक्ट कानून बन चुका है, इसका फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि यह एक्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया है। सदर ने एतराज़ात वक्त गुजरने की बात किए। स्पीकर ने भी एतराफ़ किया कि उनके नज़दीक ये एक्ट बन चुका है। अगर हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी ना किया तो दोबारा इजलास करके लाएमल तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कानूनी, आइनी और पुरअमन तरीके से मसले को हल करना चाहते हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि मामला लटक जाए। दबाव से बात मनवाना नहीं चाहते। मदारिस के मामले पर मुतफ़िक़ा बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहदा भी उन अकाबरीन का ही है। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का ख़त्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ 5, दूसरी तरफ 10 बोर्ड्स हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में न डालें। इत्तेहाद तंजीमात को वजारत सनत या ज़राअत जिसके साथ मुंसलिक होना है उनका मसला है। शरह सूद में मजीद 2% कमी। मुल्क में शरह सूद 13% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई अगले 3-4 माह कम रहने की तवक्को है, जबकि अगले साल के आखिर में महंगाई में इस्तेहकाम आ जाएगा। प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में कहा कि रुपए की कीमत मुस्तहकम हो रही है। इस साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से भी ऊपर होंगी। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद बानी पीटीआई का क्लियर मैसेज ना आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पीटीआई के मुताबिक एक साल में धोखाधही में मुलव्वस 5294 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए गए। फ्रॉड धोखाधही में मुलव्वस 4507 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए। गुज़श्ता माली साल फ्रॉड में मुलव्वस 113 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। पंजाब में साल 2023-24 में डकैती की वारदातों में 29% कमी हुई। पंजाब के वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन से 88 शरपसंद हलाक और 59 जख्मी हुए। कच्चे के इलाके में 253 मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। कच्चे के ऑपरेशन में 19 जवान शहीद और 36 एहलकार और अफसरान जख्मी हुए। दहशतगर्द हमलों में 8 पुलिस वाले शहीद और 23 दहशतगर्द हलाक हुए। ये भी कहा कि जिसने 9 मई के रोज़ रियासत पर हमला किया उसको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। गंडापुर के गार्ड्स ने जो गोलियां चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेहट के गांव घाड़ी में गला कटी लाश को भूसे में जलाने का मामला। पुलिस के मुताबिक जांबहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद उमर बरोही के नाम से हुई। लाश का 80% हिस्सा जल चुका। इतवार की रात नामालूम कार सवार लाश भूसे के ढेर पर फेंककर आग लगाकर फरार हो गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि यूनानी हुकाम की फराहम करदा नई मालूमात के मुताबिक कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई है। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद और जांबहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम से राबते में है। बनू और करक में फायरिंग के वाक़यात में पुलिस वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। नमाज जनाजा के बाद दोनों की तदफीन कर दी गई। बनू के इलाके काला खेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शकरखेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। पोलियो वर्कर भी जख्मी हुआ। हमलावर फरार। सदर और वज़ीर आज़म की इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले की मजम्मत।
9 मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। ATC ने दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा गैर हाजिर मुल्ज़मान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्ज़मान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। जिला कुरम में हर गुजरते दिन के साथ रास्तों की बंदिश से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मुताबिक सड़कों की बंदिश से अद्वियात की तरसील मुश्किल हो रही है। इलाके में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अद्वियात और सर्जिकल आलात की ज़रूरत मजीद बढ़ रही है। फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बंद रास्ते खोलने और हालात मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं। कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा दोबारा शुरू किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ज़िला कुरम का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएगा। तकरीबन 80% काम हो चुका है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पहले फ़रीक़ैन को मसला बातचीत से हल करने का मौका देना चाहती है, उसके बाद फिर हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी। कोहाट में जिरगा मौजूद है। जिरगे में तमाम मसाइल पर इत्तफाक हो चुका है। अब सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला होना बाकी है, जिसके तहत दोनों फ़रीक़ैन को अपना असलहा हुकूमत के हवाले करना है और बंकर मिसमार करने हैं। इस नुक्ते पर बातचीत जारी है। पुलिस मजबूर होती है इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहाँ है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले अदालत SP CTD को बुलाए, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मैदान से PhD तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की बेबसी है कि PhD का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया, 12 दिन के बाद CTD हुकाम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के हुसैन हज़ारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साला लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रख के गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं है। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। फायरिंग से एक लड़की जाँ बहक और बच्ची जख्मी हुई थी। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों पर नज़र-ए-सानी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी। सूबाई वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़कर 9,60,000 रुपये हो जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख से बढ़कर 9.5 लाख रुपये हो जाएगी। वज़ीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 रुपये हो जाएगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान बदशर का बिल पर एतराज़, कहा क्या ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट के मुताबिक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया कि यह बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गवर्नर सिंध तब्दील नहीं होंगे, कामरान टिसोरी ही रहेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI अगर बदलाव लाते हैं तो उनका मुस्तकबिल मौजूद है। उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई, अब बानी PTI अगले इलेक्शन 2029 का इंतज़ार करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल करनी से रियाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि बानी PTI वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील अफरीदी। बार बार मुतालबात के बावजूद पाकिस्तान ने शकील अफरीदी को अमरीका के हवाले नहीं किया। वो नहीं समझते कि अमरीका समेत कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगी। PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा।
चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कौमी सलामती पर इंटरनेट की बंदिश का सवाल पॉलिसी साजों से करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमसे वो सवाल पूछें जो हमारा मैंडेट है। कौमी सिक्योरिटी पर हमसे पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। VPN ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। DG साइबर विजिलेंस PTA मोहम्मद मुकरम का भी तकरीब से खिताब, वाज़ेह किया कि इंटरनेट अदालती अहकामात या हुकूमत के कहने पर बंद करते हैं। इंटरनेट स्लो होने के एक नहीं, बहुत से अवामिल हैं। VPN के जरिए इंटरनेट स्लो होता है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या इंक्यूबेशन सेंटर इंटरनेट बंदिश से मुतासर नहीं होने चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत का काम जारी है। मरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों के लिए रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने जजेस तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट की मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि नैब का कानून इंक्वायरी की नकूल मुल्ज़िम को फराहम करने का हक देता है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्ज़िम को इंक्वायरी के दौरान गवाहों के बयानात की कॉपी हासिल करने का हक नहीं है। कॉपियाँ देने का एहतसाब अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का सोहावा में छापा। 30 लाख से ज़ायद मालियत की अद्वियात बरामद, मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि अद्वियात खारियाँ रावलपिंडी और वफाकी अस्पतालों से चोरी की गई हैं। उमरा ज़ायरीन से भीख ना मांगने का कोई हल्फनामा नहीं मांगा गया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन की सोशल मीडिया पर फैली खबरों की तरदीद। जियो फैक्ट चेक को बताया कि तहरीरी डिक्लेरेशन जमा करवाने का दावा 100% गलत है। FIA ने भी दावे को गलत करार दे दिया। कहा इमिग्रेशन हुकाम को ऐसे अफराद पर नज़र रखने की हिदायत की गई है जो भीख मांगने में मुलविस हो सकते हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। ये भी कहा कि गजा जंग के बारे में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। गजा में 14 माह से ज़ायद अरसे से इस्राईली हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। हमास का कहना है कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन। कमांडर जेनिन ब्रिगेड समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद, 16 गिरफ्तार। यमन के हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली फ़ौज ने मिसाइल मार गिराने का दावा किया। इसराइल की शाम के साहिली शहर तारतूस में बमबारी, फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर भी इसराइली आबादकारी में तोसी का मंसूबा। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की और जर्मनी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों के बाद लाज़किया बंदरगाह पर सरगर्मियाँ बहाल। क्रेमलिन का कहना है कि शाम में रूसी फौजी अड्डों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। और अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन के स्कूल में फायरिंग, टीचर और एक तालिब इल्म हलाक, 6 तलबा जख्मी। फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तबा मुल्जिम भी मुर्दा पाया गया। पुलिस का कहना है कि हमलावर तालिब इल्म ने हैंड गन इस्तेमाल की। पुलिस ने हमलावर पर फायरिंग नहीं की।